लोग? सब लोग बढ़िया है दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में अवकलन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेज नहीं चल पा रही हैं, स्कूल हो या कोचिंग सेंटर हो, हर जगह बंद है। तो अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्लास 9 से लेकर 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ डेली आप लोगों के पास एक एक वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर सकें। पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग हमारे इस चैनल में जुड़े रहिए और आप इसी से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है अवकलन। इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी हमारा मैट्रिक्स चल रहा था, तो मैट्रिक्स भी आप हमारा देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में पहले तो हमको जानना है कि भाई अवकलन क्या होता है। लेकिन अवकलन से पहले भी हमको एक टर्म है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। ठीक है, उसके बारे में हमको जानना है। स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर। अब देखिए, चर के बारे में तो सबको पता होगा कि चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां मतलब जिसका मान स्थिर ना हो, वो हमेशा बदलती रहे। कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ऐसे उनका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो हम अक्सर जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उससे हम प्रदर्शित करते हैं चर राशियों को, जैसे ABCD XYZ। और जो अचर राशि होती है मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। 1 2 3 जो भी प्राइम नंबर्स हैं, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जो भी है, वो सब हमारे क्या है, अचर राशि है। ठीक है, अब देखिए दो टॉपिक है, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। जैसे अगर हम कोई एक फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, अगर हम ये कहें y इज इक्वल टू fx एक सतत फलन है, यानी कंटिन्यूअस। अगर y इज इक्वल टू fx एक सतत फलन है, उस कंडीशन में देखिए ये बताइए कि इसमें y का वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है। fx का मतलब कोई भी हमारे पास पद, बहुपद है। ठीक है, जैसे हम ये भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3। तो ये बताइए y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है। ठीक है, जैसे अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग आएगा। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे अगर हमने x का मान 2 पुट कर दिया है, x इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 2 इंटू 4 प्लस 3, 8 प्लस 3 यानी 11। लेकिन अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 2 इंटू 9 प्लस 3, 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। देखिए मेरे पास जो ये बहुपद है, ये y का जो वैल्यू सेम है। अगर अचर राशि में देखा जाए तो क्या सेम है ना, इसमें भी 2x² प्लस 3, इसमें भी 2x² प्लस 3 लिए। लेकिन x का वैल्यू अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो y का वैल्यू चेंज हो रहा नहीं हो रहा। पहले हमको क्या मिला था, 11 मिला था, फिर बाद में 21। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बताइए, x के ऊपर। x का मान जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे y का मान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, बदल रहा है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, देखिए
वाई का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, यक्स के ऊपर डिपेंड है। यानी हम कह सकते हैं, अच्छा ये बताइए हिंदी में स्वतंत्र और परतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र मतलब जो फ्री हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और परतंत्र का मतलब क्या होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक, तो यहाँ पे कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? अगर हम देखें तो यक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, क्योंकि वाई का मान यक्स पे निर्भर कर रहा है, लेकिन यक्स का मान वाई पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी जो वाई है वो यक्स के अधीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो वाई है वो परतंत्र है और ये यक्स जो है वो स्वतंत्र है। तो मतलब हम कह सकते हैं, या कोई आपसे ये क्वेश्चन कह दे कि y इक्वल टू एफ एक्स में ये बताइए स्वतंत्र चर क्या है और परतंत्र चर क्या है, तो आप छांट लेंगे ना। हाँ, तो आप क्या कहेंगे, x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर। कोई पूछेगा कैसे, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम y को परतंत्र चर बोलते हैं और x को स्वतंत्र चर। क्लियर हो गया? तो चलिए हम इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं और उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, उसके बाद आगे हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा डिफिनीशन है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अवकलन क्या होता है। ठीक है, आप पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों इसमें इस चैप्टर में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया है, वो ये कि कहीं पे बच्चे पढ़ते हैं अवकलन अवकल गुणांक या अवकलज। ठीक, और एक हम टर्म पढ़ते हैं अवकलन। अवकलन कुछ बच्चे समझते हैं कि ये दोनों चीज सेम सेम है, अवकलज और अवकलन दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। ठीक, अवकलज और अवकलन में हल्का फुल्का डिफरेंस है, उसको देखिए। जो आपका अवकलज होता है वो एक रिजल्ट होता है, अवकलज क्या होता है, रिजल्ट होता है, लेकिन अवकलन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक विधि होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अवकलज क्या है, एक रिजल्ट, और अवकलन क्या है, एक प्रोसेस मतलब विधि। क्लियर नहीं है? अगर आपसे कोई ये पूछे कि अवकलज और अवकलन में क्या डिफरेंस है, तो आप बड़े प्यार से कहिए उनसे कि अवकलज जब हम वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू मिलता है वो हमारा क्या रहता है, अवकलज। लेकिन जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं अवकलन। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि अगर y इक्वल टू 2x है, ठीक, तो आप इसका अवकलज तथा अवकलन, क्वेश्चन बोले अवकलन निकालिए, तो जैसे अवकलन हम निकाल लें इसका, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको हम समझाएंगे अभी आगे कि कैसे ये 2 आ रहा है। ठीक है, ये हमको सीख रहा है। तो ये जो हमको वैल्यू मिल रहा है 2, ये जो वैल्यू मिला ना, यही क्या हो गया, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक मतलब अवकलज, अवकलज। लेकिन ये दो लाने के लिए हम जो विधि, जो प्रोसेस यूज किए, उसको हम क्या बोलेंगे, अवकलन। ठीक है, तो अवकलन क्या है, एक प्रोसेस है यानी विधि है, और अवकल गुणांक यानी अवकलज क्या है, एक रिजल्ट है। तो अवकलन और अवकलज दोनों शब्द में डिफरेंस पता चल गया ना, आप किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब हम इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं कि आखिर अवकलज क्या होता है। ठीक है, ये तो इन दोनों में डिफरेंशिएट हम लोग कर लेंगे, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी अभी हम कुछ और देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें y जो है x का एक सतत फलन है, y क्या है, x का एक
सतत फलन है। यक्स में अगर हम थोड़ा सा वृद्धि कर दें डेल्टा यक्स का, ये डेल्टा जहां तक जाता है ना उसका मतलब होता है अल्प मात्रा, बहुत थोड़ा सा, जीरो नहीं लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। क्या जीरो नहीं लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। समझा कि ये कोई मेरे पास एक्स का वैल्यू है, उसमें कुछ हल्का सा चेंजमेंट लेके आया, ठीक। तो क्या हो गया डेल्टा यक्स। अब ये कुछ चेंजमेंट हुआ तो वाई भी आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई बनेगा। यक्स में कुछ वृद्धि हुआ डेल्टा यक्स, और वाई में कुछ, इसके वजह से इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई। अब ये जो परिवर्तन हुआ है, अब देखिए इसमें हम अगर ये कहें कि आप ये बताइए वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, वाई का यक्स के सापेक्ष, वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो y का x के सापेक्ष, इसको लिखने का तरीका है dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। ये किसका इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल x बाई डेल y। तो इसमें ये जो टर्म है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल x बाई डेल y, हम इसी को बोलते हैं अवकलज या अवकल गुणा। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहला है, अवकलन, लेकिन ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है यही वैल्यू क्या है, अवकलज है या अवकल गुणांक है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अगर y का x के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है तो dy बाई dx ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और हम लोग फिर से समझ रहे हैं कि अवकलज क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो टर्म है, एक है x और एक है y, ठीक। तो हमने कंडीशन क्या लगाया, y x का एक सतत फलन है, y जो है x का एक क्या है, सतत फलन है। हमने स्वतंत्र चर परतंत्र चर के बारे में बता दिया, x का वैल्यू अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो y का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि x में डेल्टा x की वृद्धि हो रही है, x में डेल्टा x की वृद्धि हो रही है, तो उसी के संगत y में डेल्टा y की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। जब होगी तो उसको हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन अगर हमको फाइंड करना है तो पहले तो हम लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है। उसके बाद ये लिमिट एट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल x बाई डेल y, हम इसी ये जो सर्कल में लिखा हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, अवकल गुणांक या अवकलज। और ये जो निकालने का तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है, विधि है, इसको क्या बोलेंगे, अवकलन। क्लियर है। तो हम इसका भी डिफिनीशन आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि, और हाँ कॉपी और पेन दोनों आप लेके बैठिए, बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है, आप केवल कॉपी और पेन लेके बैठिए। और हम आपको इसमें जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बना के जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट करिए, जो रूल्स है फार्मूलेज है आप उसको नोट करिए, और बाकी जो क्वेश्चन हम कराएंगे आप उसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। और जो हर वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, उस होमवर्क को आप करिए। तो आपके सामने डिफिनेशन हमने लिख दिया है, यदि y x का एक सतत फलन है तथा x में अल्प वृद्धि डेल्टा x होने पर y में संगत वृद्धि डेल्टा y है, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल x को y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अथवा अवकलज कहते हैं। ये जो ब्लू कलर से लिखा हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, अवकलज या अवकल गुणांक, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें यह अगर हमको कह रहे हैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए तो उसको हम किससे किससे शो कर सकते हैं, हम उसको dy बाई डी एक्स y लिख सकते हैं, या dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या कैपिटल dy लिख सकते हैं, या y डैश या y1 से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब हम केवल dy बाई डी एक्स ही नहीं,
अगर हमको ये दे दिया कि डी वाई डी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए, या हमसे कह दिया वाई डैश निकालिए, या कह दिया वाई वन निकालिए, या कह दिया डी वाई निकालिए, या कह दिया डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो सबका मतलब सेम है। अभी आप आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कहीं कहीं ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको पहचान लीजिए, सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्ड सेम कर दिया, बस इन लोगों का फेस क्या है, अलग हो गया। ठीक, इसको आप पॉज करके डेफिनेशन को ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट्स में ये रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने देखा होगा कि इसमें कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ये टर्म आया और ये टर्म। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस इसमें क्या है, इसको और इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों को सेम सेम कह देते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक, पहला चीज आप ये नोट कर लीजिए कि कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा चीज इसमें आपको एक चीज और जानना है कि ये जो हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, इसको हम भिन्न कह सकते हैं, ये एक भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन हम डी वाई बाई डी एक्स को भिन्न नहीं कहते, ये भिन्न नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब हम इसको डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम डी वाई बाई डी एक्स को, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जैसे ये दिया ना डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मतलब ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं, इसका मतलब समझिए क्या है, मतलब हम डेल वाई बाई डेल एक्स को डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बारा डी एक्स नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक भिन्न है, लेकिन ये एक भिन्न नहीं। ये देखिए, ये क्या है, ये इसी का एक संकेत है। हम इतना बड़ा चीज ना लिखे, हमको ना लिखना पड़े, इसलिए हम उसका एक संकेत यूज कर ले। जैसे हम मात्र पढ़ते थे ना कि किलोग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम ना लिखे हम केजी लिखते थे, केल्विन को केल्विन ना लिखे के लिखते थे। ठीक, वैसे ही हम इसको लिमिट एक्स डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को हम ये ना लिख के बार बार ये टर्म यूज ना करके हम डी वाई बाई डी, ये केवल एक मात्र संकेत है। क्या है, संकेत। ठीक, लेकिन ये हमारा एक फ्रैक्शन है, भिन्न। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी समस्या हो पूछिए। ठीक है, आप अगर हमारी बात को समझ ना पाए हो तो फिर से एक बार बैठ जाके फिर वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अवकल गुणांक या अवकलज किसे कहते हैं, फिर इसको कैसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, फिर डेल वाई डेल एक्स क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, कैसे इसको शो कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी सारी चीजें हो गई। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अवकलन क्या होता है। ये तो हमारा अवकल गुणांक या अवकलज हो गया, लेकिन अवकलन का फॉर्मूला क्या है, डिफिनीशन क्या है, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, आप अवकलन का भी आप डिफिनीशन देख लीजिए। किसी फलन का अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। हम बोले थे ना अभी कि अवकलज क्या है, एक रिजल्ट है, और लेकिन अवकलन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक, यहाँ एक बार हम और मेंशन कर दे रहे हैं, अवकलज, अवकलज हमारा क्या है, रिजल्ट है, कोई वैल्यू है, लेकिन जो अवकलन है वो क्या है, एक हमारा प्रोसेस है। ठीक, इसको इंग्लिश में डेरिवेटिव्स बोलते हैं और इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं।
तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया अवकलन किसे कहते हैं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक हमारा आता है अवकलन संकारक, ठीक, उसको भी समझ लीजिए कि आप समझ लेते हैं। अवकलन संकारक, देखिए अवकलन संकारक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे अभी हम लास्ट में देखें, मेरे पास कोई फंक्शन है y = f(x) है, ठीक, हमको इसका अवकलन निकालना है, अवकल गुणांक फाइंड करना है, तो क्या लिखते थे, d/dx y, यही हम करते थे ना। और इसको लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x। तो इसमें जो d/dx है, ये टर्म d/dx, इसी को हम क्या बोलेंगे, अवकलन संकारक। यानी अवकलन संकारक कुछ और नहीं है, dy जो dx है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवकलन संकारक, ठीक, अवकलन संकारक। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, जो नीचे dx लिखा है ना हर में, अगर x है तो x के सापेक्ष ऊपर जो भी लिखा हो, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है dx/dy फाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, क्या है, मेरे पास x = f(y) दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको x का अवकलन y के सापेक्ष निकालना है, x का अवकलन y के सापेक्ष। हमें देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, x का अवकलन y के सापेक्ष, ठीक, y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। समझ में नहीं आया, ये सारा चीज हमको यूज पड़ेगा अभी आगे, आप इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। इस लेक्चर में भी और अवकलन के नियम पढ़ेंगे, ठीक है, कि अवकलन के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक, किस फंक्शन को कैसे कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो पहला जो हमारा रूल है, अचर फलन का अवकलज फाइंड करना, ठीक है। अचर फलन का मतलब क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या आपकी होगी, ठीक है, उसका आपको क्या निकालना है, अवकलज निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है d/dx, अभी हम थोड़ा सा कुछ समय पहले अभी देख रहे थे ना, d/dx y ऐसे लिखा था, जिसका मतलब क्या था, x के सापेक्ष y का अवकलन, क्या, x के सापेक्ष y का अवकलन कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहा, आप नोट कर लीजिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक, और अगर dy और यहाँ x लिखा है तो इसका मतलब y के सापेक्ष x का अवकलन, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा है तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन, और d/dy x लिखा है तो y के सापेक्ष x का अवकलन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में भूलेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना आप याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक, कि कैसे ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछेगा और कैसे निकालना। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड कीजिए d/dx2 का वैल्यू कितना होगा, d/dx2 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यही हमारा f(x) का काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये क्या है, इसके साथ कोई अचर है, कोई अचर है, कोई चर है नहीं है। तो अगर कभी भी किसी भी अचर का अवकलन निकालना हो तो वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। जैसे आपसे कह दिया 5 का अवकलन कितना होगा, 0, 4 का अवकलन कितना होगा, 0, 1000 का अवकलन कितना होगा, 0, 10,000 का अवकलन कितना होगा, 0, 299 का अवकलन कितना होगा, 0। मतलब अगर उसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, चर राशि मतलब x y z a b c d जो भी है, अगर वो टर्म नहीं दिया है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब
ये फॉर्मूला समझ में आ गया नहीं आ गया? पहला जो रूल है कि अगर कोई भी अचर है उसका अवकलन निकालना तो इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। सी डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, जहां सी एक क्या है? अचर। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग इसका दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है। देखिए दोस्तों, सेकेंड रूल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अचर तथा एक फलन, मेरे पास एक अचर है और एक कोई फलन है, उनके गुणनफल का अवकलज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई टर्म सी है, कोई अचर है, और ये मेरे पास कोई फलन है, दोनों का आपस में क्या है? गुणा यानी प्रोडक्ट। डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन। एक कोई हमारा अचर और एक फंक्शन, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है, उसका अवकलन हम कैसे निकालते हैं, अवकलज कैसे निकालते हैं। तो कभी भी जैसे देखिए ये दो मित्र हैं, ये ऐसे समझ लीजिए सी और एफ एक्स दोनों के आपस में मित्र हैं। डी बाई डी एक्स उनका एक घर है, ठीक, उस घर में दो लोग रह रहे हैं, एक सी रह रहा है और एक एफ एक्स रह रहा है। ठीक, तो जब बंटवारा होता है तो सी इतना ईमानदार है, वो कहता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे घर में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? हम तुम्हारे घर में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हम तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएंगे। पहले ये घर था, डी बाई डी एक्स एक घर था, उस घर में दो लोग थे, दो भाई थे, सी और एफ एक्स। तो सी बहुत ईमानदार था। क्या था? ईमानदार। तो जब एफ एक्स उसका जो भाई है वो कहा कि तुम चले जाओ हमारे घर से, तो ये आराम से प्यार से कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर चले जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये घर से बाहर निकल आया। समझा कि नहीं है? ठीक, इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है डी बाई डी एक्स 5x² का वैल्यू कितना है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है 5x² का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। अब देखिए, अब इसमें एक क्या है? अचर है, और एक क्या है? फलन है। x² फलन क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? 5 जो है ये हमारा एक अचर है, ठीक, और x² हमारा एक फलन है, और दोनों के बीच में गुणा। तो भाई जो अचर वो एकदम सीधा था ना, वो क्या कहा कि चलो भाई हम बाहर चले आते हैं। तो ये क्या किया? बाहर आ गया। तो बचा क्या मेरे पास? डी बाई डी एक्स x²। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 और इंटू x² का हो जाएगा 2x। अब 2x कैसे आ रहा है आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा आप डरिए मत कि सर आप बताएंगे नहीं। अभी हम थोड़ा सा इसका रूल बता दे रहे हैं कि क्या क्या रूल आगे यूज होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एकदम स्टार्ट पढ़ेंगे, इसका फार्मूला पढ़ेंगे, हर फार्मूले पे एक दो एग्जाम्पल्स लगाएंगे और आपको होमवर्क देंगे। आप थोड़ा सा भी टेंशन ना लीजिए। 5 में कितना हो जाएगा? 10। ये हमारा हिसाब है। तो कभी भी अगर किसी फलन में किसी भी अचर से गुणा है, किसी भी फलन में किसी भी अचर से गुणा है, तो हम अचर को बाहर कर देंगे और जो फलन है केवल उसका अवकलज ज्ञात कर लेंगे। फिर सुनिए, अगर किसी फलन में कोई अचर का गुणा है तो हम क्या करेंगे? अचर को किनारे कर देंगे और जो फलन है उस फलन का केवल अवकलज फाइंड कर देंगे। ठीक, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये केवल गुणा के केस में है। अगर प्लस या माइनस, जोड़ या घटाना, अगर ये 5 प्लस x² होता या 5 माइनस x² होता तो ये कंडीशन लागू नहीं होता। 5x² है तो फॉलो हो सकता है, x² बाई 5 है तभी फॉलो हो सकता है। मतलब किसी फलन में गुणा या भाग है तो फॉलो करेगा, लेकिन अगर प्लस या माइनस है तो फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे रूल में क्या लिखा है? गुणनफल का अवकलज, भागफल भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम x² बाई 5 करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना कि 1/5 इंटू x², वही गुणे के फॉर्म में हो गया 1/5 इंटू x²। अच्छा, हमारा 1/5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए।
आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। कम से कम आप लाइक का बटन प्रेस करके और एक कमेंट करके अपना जो एब्सेंटिंग और प्रेजेंटिंग है वो यहाँ पे शो कराइए। आप लाइक कर देंगे, एक कमेंट कर देंगे तो समझ लीजिए पता चलेगा ना कि हमारा ये वीडियो भाई आप लोग तक पहुंच रहा है, आप लोग रेगुलर इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसका तीसरा रूल पढ़ते हैं जो योगफल और योगफल और घटाने के लिए है। तो बच्चों अगला हमारा जो रूल है दो फलनों का योग, मतलब अगर दो फलन योग के रूप में है, ठीक है, एक फलन f(x1) है और एक फलन f(x2) है, तो अगर उनका योग का अवकलज ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? तो कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ d/dx f1x प्लस f2x, इसका अगर हमको निकालना है तो d/dx f1x प्लस f2x, मतलब जितने भी फंक्शन है, जितने भी फलन है, उनका अलग अलग अवकलज निकाल के लास्ट में उनको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5x² प्लस 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है इसका अवकलज, मतलब d/dx 5x² प्लस 2x प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं d/dx 5x², फिर प्लस d/dx 2x, फिर प्लस d/dx 3। ठीक है, मतलब जितने भी सम वाले टर्म्स हैं, जितने भी अलग अलग फंक्शन है, सबको अलग अलग अवकलन कार्य निकाल के उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में सम कर देंगे। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा 10x, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हमको यही सीखना है कि कैसे हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर इसी में कहे अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है, ये जैसे योग है वैसे हमारे पास क्या आ जाए अंतर, और यहाँ पे सम की जगह क्या हो जाए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो जब ये माइनस है तो ये भी माइनस है। तो जो प्लस यानी जो योग का रूल था वही रूल हमारा क्या है अंतर का है, जो योग का रूल है वही अंतर का है, कोई चेंजमेंट नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा 3 रूल हम लोग पढ़ चुके, 3 क्या 4 रूल हो गए। अब इसके बाद 2 रूल हमारे पास और बचा है। एक कि अगर दो फलनों का गुणा हो, दो फलनों का गुणा, किसी अचर का नहीं, दो फलनों का गुणा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर दो फलनों का भाग हो तब कैसे करेंगे। क्लियर है? लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे अवकलन निकाला जाता है, क्या फार्मूला होता है। हर फार्मूले पे 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एकदम बिंदास होकर पढ़िए, बोर्ड की टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू जो कहा जा रहा है उसको करिए। हम आपको क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसका यूज करके आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी, अभी इसमें तो आपको होमवर्क हम नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब आपको एग्जाम्पल्स और फार्मूलेज बता देंगे तो आपको एक सीट देंगे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उन क्वेश्चंस को करना है। करने के बाद आप आंसर, हम आंसर भी दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो कि मैच कर सके कि क्या सही आंसर आ रहा है कि आपका गलत आ रहा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे अंदर और पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप
अगर हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसको, और उनसे भी बोलिए कि लेक्चर देखने के बाद पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।